नमस्कार दोस्तों, समांतर श्रेणी का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे भी। इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिए। और हाँ, यदि वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो भैया आज हम सब पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, जिसे हम यस यन से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एपी के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी, जैसे कि एपी किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, एपी का एनवां पद क्या होता है जिसे हम ए एन से दर्शाते हैं। ये सब जानकारी जो है हम लोगों ने पहले वीडियो में ले ली थी। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, तभी जाके जो है ये वाला चैप्टर मतलब एपी के प्रथम n पदों का योग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ बातें आपको हम याद करा दें, जैसे कि एपी का nवां पद, एपी का nवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, देखिए ये एपी का जो nवां पद ए एन बराबर ये है, इसी को भैया हम लोग लास्ट पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लास्ट पद कहते हैं, लास्ट पद। ठीक है, अगर ये लास्ट पद है तो इसको हम जो है यल से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? यल से दर्शाते हैं। तो जब ए एन और यल दोनों सेम है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी है, तो यल बराबर भी वही होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ए एन को हम यल के बराबर भी लिख सकते हैं, ए एन को यल से भी दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकलता है इसको देखते हैं। तो चलिए इसके लिए जो है हम एक एपी लेते हैं। एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एपी बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए भैया? सबसे पहले तो प्रथम पद चाहिए। तो मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है, इसी एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं? ए। प्रथम पद बराबर ए मान लेते हैं। और क्या चाहिए? सार्वंतर चाहिए। चलिए सार्वंतर को मान लेते हैं। सार्वंतर कितना मान लें? डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए अब एपी कैसे बनेगी? एपी बनाने के लिए सबसे पहले हम पहला पद लिखेंगे, ए लिख दिए। दूसरा पद क्या होगा भैया? ए में पहले पद में डी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा? दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? ए प्लस टू डी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके जो है हम डी को जोड़ जोड़ के जो है पूरी एपी बना सकते हैं। ठीक, तो ये बताइए पहले यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, तो लास्ट में कितना पद होगा? तो अब लास्ट में जब पदों के बारे में बताया जाएगा तब तो मालूम चलेगा। मान लीजिए कि हम इसमें n पद की बात कर रहे हैं। कितने पद की बात कर रहे हैं? n पद। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 10 पद की बात करेगा तो लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा। अगर किसी में 20 पद की बात करेगा तो लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा? 20वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें किस पद की बात कर रहे हैं? n पद की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाला पद कितना होगा भैया? nवां पद होगा। कितना होगा? nवां पद होगा। और हमें मालूम है कि nवां पद को हम लोग जो है an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? an से दर्शाते हैं। और an को जो है l से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यल से भी दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा? an होगा या यल होगा। तो हम लोग किसको लिखेंगे? l को लिखेंगे। l को लिखना थोड़ा आसान है। ठीक, देखिए तो लास्ट में हम कितना लिखेंगे भैया? l लिखेंगे। कितना लिखेंगे? यल लिखेंगे। अब ये बताइए थोड़ा सा कि यहाँ पर देखिए पहला पद ए था, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस टू डी है। तो जैसे लास्ट में यल पद है, लास्ट वाला पद यल है, तो इसके पहले कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा होगा? तो जैसे इसमें डी शुरू में डी जोड़ा गया ना, वैसे लास्ट से अगर निकालेंगे ना, लास्ट से पहले अगर आएंगे यहाँ पर आएंगे तो डी को घटा देंगे, लास्ट में से डी को घटा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एल माइनस डी। ठीक है, ये पद हो गया। अगर इसके पहले वाला निकालना है तो क्या लिख देंगे? इसके पहले वाला अगर निकालना है तो एल माइनस टू डी लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहले इस एपी में जो है, इस एपी में जो है पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस टू डी है और लास्ट वाला पद यल है। उसके पहले वाला कितना है भैया? यल माइनस डी है।
अब ये बताइए हमें निकालना क्या है, हमें ये सीखना है एपी के प्रथम n पदों का योग। तो एपी के प्रथम n पदों का योग मतलब कि प्रथम मतलब यहाँ से जोड़ेंगे इन पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, लास्ट तक सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसी को कहते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। तो एपी के प्रथम n पदों का योग जो है हम दर्शाते हैं एसएन से। किससे दर्शाते हैं भैया? एसएन से। किससे दर्शाते हैं? एसएन से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसएन का मान। एसएन का मान कैसे निकालेंगे? देखिए इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जो है जोड़ के तब एसएन का मान निकालेंगे। जैसे एसएन बराबर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर इसमें जो है ए प्लस डी को जोड़ेंगे, फिर इसमें ए प्लस 2d को जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद हम एसएन का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एसएन प्रथम n पदों का योग का मतलब जितने भी पद हो, जितने भी पदों को कहा जाए सबको जोड़ के निकालो तो वही एसएन का मान हो जाता है। अगर आपसे कहेगा 20 पदों का निकालो तो यस 20 निकाल देंगे, ये 40 पदों का कहेगा तो यस 40 निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी पदों को जो है जोड़ के एसएन का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम एसएन बराबर क्या लिखेंगे अब बताइए? एसएन बराबर सबसे पहले लिखेंगे पहला पद ए, फिर दूसरा पद क्या लिखेंगे भैया? ए प्लस डी, ए प्लस डी, फिर तीसरा पद क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d। ठीक है, प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस एल माइनस डी, फिर प्लस क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। ठीक है, सारे पदों को जो है लिख दिया गया है इसमें। ठीक है, सारे पदों को जो है इसमें लिख दिया गया है। अब इनको जो है हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे भैया ये बताइए पहले। देखिए अगर हमें 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को अगर जोड़ना है तो कितना आंसर आएगा? 3 2 5 4 9 9 5 14 आ जाएगा। ये बताइए अगर हम इसको ऐसे लिख के जोड़ें तब इस तरीके, तो 5 4 9 3 12 2 14 तब भी आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको चाहे इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े तो आएगा तो उतना ही ना, आएगा तो उतना ही। तो चलिए देखिए हम एसएन को फिर से लिखते हैं, एसएन को हम फिर से लिखते हैं लेकिन उल्टा करके लिखेंगे इस बार। पहले यल को लिखेंगे यल, फिर यल के पहले क्या है? एल माइनस डी, फिर उसके पहले क्या होगा? एल माइनस 2d। सबको पता है ना एल माइनस 2d क्या? भैया डी डी घटाते चले आएंगे, एल माइनस 2d, फिर प्लस डॉट डॉट। अब ये बताइए यहाँ देखिए लास्ट में ये हो जाएगा, जब उसके पहले ये हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे अब ए प्लस डी, फिर लिखेंगे प्लस ए। भैया इसको केवल उल्टा लिखा गया है बस। देखिए एसएन को पहले इधर से लिखा गया है, फिर से एसएन को हम यल से शुरू करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए एक लाइन से खींचेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे। ये बताइए जब जोड़ेंगे एसएन को एसएन में जब जोड़ेंगे तो यहाँ 1 माना जाता है, तो 1 1 2 कितना हो जाएगा? 2 एसएन हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 एसएन। ठीक है, बराबर जब 2 एसएन लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए 2 1 मिनट 2 एसएन बराबर। ये बताइए पहले यहाँ थोड़ा देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे इसको। ए को यल में ऐसे जोड़ेंगे, ए को यल में जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। जो बीच में गैप है वो भी जुटेगा, लेकिन गैप इतना बड़ा होता है उसको लिखा नहीं जाता, तो इसको हम गैप करके ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये बताइए पहले जब हम ए को यल में जोड़ेंगे, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ए प्लस यल लिखा जाएगा। और यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो डी और डी कट जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? फिर से ए प्लस यल आ जाएगा। देखिए ए प्लस ए और यल को लिखेंगे जब हम क्या लिखेंगे? ए प्लस यल। ठीक है, और यहाँ जब जोड़ेंगे ये डी और ये डी कट जाएगा, तो क्या बचा? ए और यल बचा, फिर से लिख देंगे वही ए प्लस यल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2d और 2d फिर से कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस यल बचेगा, तो फिर से यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस यल, फिर प्लस डॉट डॉट। यहाँ देखिए पहले डी और डी कट जाएगा, फिर से बचेगा ए प्लस यल बचेगा, फिर उसके बाद जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर?
प्लस करके लिखेंगे भैया ए प्लस यल। ठीक है, फिर से उसके बाद जो है ये लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट वाला देखिए, ये भी लिखा जाएगा ए प्लस यल करके। तो ये क्या लिखेंगे हम, ए प्लस यल प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं ए प्लस यल। ठीक है, अब ये बताइए पहले थोड़ा सा देखिए, ये बताइए अब इनको जोड़ेंगे कैसे। ए प्लस यल यहाँ है, ए प्लस यल यहाँ है, ए प्लस यल यहाँ है, फिर प्लस डॉट डॉट ए प्लस यल यहाँ है। देख रहे हैं सब में सेम है, सभी में जो है सेम सेम है। तो ये बताइए जैसे हम 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इनको जोड़ने के लिए हम आपसे कहें तो आप क्या करेंगे, 4 प्लस 4 4 4 8 4 12 4 16 करेंगे। एक तरीका और है, आप इनको गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 से हम गुणा कर देंगे, 4 में 4 चौको 16 तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके हम उसको भी जोड़ेंगे क्योंकि वो सब सेम सेम है। तो ये आपको ये पता करना है कि ये कितनी बार है, एक है, एक मिनट, ये कितनी बार है आप ये पता करिए। ये 1 बार 2 बार 3 बार, हम शुरू में कितने पद लिए थे, n पद लिए थे ना भैया, यहाँ पे लिखा है देखो n पदों का योग। तो n पद लिए थे ना, जैसे 10 पद होता तो 10 से गुणा कर देते, 20 पद होता 20 से गुणा कर देते, तो n पद है ना तो n से गुणा करेंगे ना। देखिए कैसे, तो किससे गुणा करेंगे, n से, n इंटू ए प्लस यल, इस तरीके करेंगे ना। जैसे अभी हम किए थे 4 इंटू 4, तो इसी तरीके n इंटू ए प्लस यल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस यल है और कितनी बार है ये n बार है। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, यहाँ लिखेंगे 2s n बराबर n इंटू ए प्लस यल। ठीक है, अब यहाँ से बताइए यस n बराबर क्या होगा, ये 2 कहाँ जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा, n/2 बराबर n/2, एक मिनट, n/2 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस यल। ठीक है, तो यही आपका जो है एशियन का फॉर्मूला निकल गया भैया, यही एशियन का फॉर्मूला निकल गया। तो एशियन बराबर क्या निकला, n/2, एशियन बराबर क्या निकला, n/2 ए प्लस यल। ठीक है, अब ये बताइए पहले, ये एशियन का फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए थोड़ा इसमें और देखिए, थोड़ा सा देखिए, एशियन बराबर क्या निकला, एन बराबर निकला n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। ठीक है, एक मिनट, ए प्लस यल। अब ये बताइए पहले, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, क्योंकि हम ये जानते हैं एल बराबर क्या होता है, एल को ही तो ए एन कहते हैं ना, एल बराबर ए एन तो होता है। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। तो जहाँ यल है, देखिए यहाँ पर यल है, तो यल की जगह जो है हम ए प्लस n-1 डी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम यस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस, एल की जगह क्या लिखेंगे, एल ए प्लस n-1 डी। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस n-1 डी। ठीक, देखिए यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले, अब क्या हो जाएगा, यस एन बराबर n/2, उसके बाद यहाँ से देखिए पहले ए जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, यस एन बराबर ये वाला। ठीक, तो यस एन बराबर क्या निकला भैया, n/2 2a प्लस n-1 डी। तो यस एन के 2 फॉर्मूले निकले, कौन कौन से फॉर्मूले निकले भैया, देखिए यस एन के 2 फॉर्मूले निकले, कौन कौन से निकले, एक तो निकला भैया, एक मिनट, एक निकला एस एन बराबर n/2
ब्रैकेट में है ए प्लस यल, और एक कौन सा निकला, यस एन बराबर एन अपान टू, फिर 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, तो यस एन के दो फॉर्मूले निकले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हम दोनों का यूज कर सकते हैं। जब लास्ट टर्म, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जल्दी से लग जाएगा। और जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, सार्वंतर का मान दिया रहेगा, डी का मान जब दिया रहेगा, तब हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी लास्ट पद दिया रहे, जब भी अंतिम पद दिया रहे, तब ये वाला लगाना। और जब जो है लास्ट पद अगर नहीं दिया भैया तो ये वाला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके जो है एपी के प्रथम n पदों का योग जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए एक एपी हम लेते हैं। एपी है 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11। इसमें हमें कितने पदों का योग निकालना है भैया? चलिए 24 पदों का योग निकाल दीजिए। 24 पदों तक, 24 पदों तक योग निकालना है। तो ये बताइए, देखिए इसमें पहले कंपेयर करेंगे हम। क्या करेंगे कंपेयर? ए बराबर कितना है? 5, पहला पद को ए ही कहते हैं ना। तो डी बराबर कैसे निकालते हैं भैया? कोई भी पद ले लो, उसके पहले वाला घटा दो। चलिए 7 लेते हैं, 7 में 5 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा भैया? 2 आ गया। ठीक, एन बराबर कितना है? 24 पदों तक का है तो एन बराबर 24 ही होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यस 24 बराबर लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली। यस 24 बराबर लिखेंगे एन अपान टू। एन अपान टू का मतलब 24/2, 24/2। फिर ब्रैकेट में 2a, ए है ना, तो 5 लिखेंगे, ए का मान 5 है, प्लस n माइनस 1 डी। एन का मतलब 24 है, तो 24 माइनस 1। डी की वैल्यू कितना लिखेंगे भैया? 2 लिखेंगे, इंटू करके 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से काट सकते हैं, कैसे? 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 12 दूना 24 होता है, ये कट गया। और यहाँ से देखिए 24 में से 1 घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 12, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 पंजे 10 कर सकते हैं। 24 में से 1 घटाएंगे 23, और 23 दूना कितना हो जाएगा भैया? 46। कितना? 46। 46 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 46 10 कितना होगा? 56। 56 में हम 12 का गुणा कर देंगे, 12 छंग 72, उसके बाद 12 पंजे 60, 60 और क्या बोलते हैं 7, 67, 672। ये आपका जो है यस 24 का मान आ गया, मतलब 24 पदों का योग जो है 672 आ गया। ठीक है, इस तरीके जो है यसियन का मान जो है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, आगे हम जो है आगे आने वाले वीडियो में जो है एपी के जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे भैया। ठीक, पहले मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग जम करके प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है।